Hello guys, so today in this video we will start section 2, the last stonemason. What will happen to a dying art? एक मर रही कला का क्या होगा? डाइंग आर्ट मीन्स होती है एक कला जो कि मर रही है। ये इस कला के बारे में कहा गया है जो स्टोन मैसन जो स्कल्पचर्स बनाता है। स्टोन मैसन मीन्स होता है एक हिंदी में कहें तो शिल्पकार या एक ऐसा आदमी जो कि स्कल्पचर्स बनाता है, जो मूर्तियाँ बनाता है। द लास्ट स्टोन मैसन इसका टाइटल है स्टोरी का। इट मीन्स जो अंतिम या लास्ट जो स्टोन मैसन है, यानी ये जो स्टोन मैसन जिसकी हम बात कर रही हैं, जिस मूर्तिकार की, वो अपनी फील्ड में लास्ट है। सो स्टोरी में एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, व्हाट विल हैपन टू ए डाइंग आर्ट? एक मर रही कला का क्या होगा कि ये जो स्टोन स्कल्पचर्स की आर्ट है, जो मूर्तियाँ बनाने की जो आर्ट है, ये मर रही है, इसका क्या होगा? विल इट सर्वाइव द लास्ट स्टोन मैसन? क्या ये सर्वाइव कर पाएगी इस लास्ट स्टोन मैसन के बाद? यानी जब ये लास्ट जो अंतिम स्टोन मैसन है ये चला जाएगा तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगी आर्ट? द यंग मैन फ्लंग द हैमर एंड चीसल टू द ग्राउंड एंड क्राइड। हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, चीसल होती है जो छेनी जिससे पत्थर पे चोट कर करके स्ट्राइक करके उसकी मूर्ति बनाते हैं। द यंग मैन फ्लंग होता है थ्रो कर देना या फेंक देना। द यंग मैन फ्लंग द हैमर एंड द चीसल टू द ग्राउंड एंड क्राइड। जो यंग मैन था उसने फेंक दिया हैमर जो थोड़ा था और चीसल जो कि छेनी थी वो ग्राउंड पे फेंक दिया, एंड क्राइड और वो चिल्लाया, आई एम लीविंग फादर, आई एम लीविंग यू एंड दिस वर्क। मैं जा रहा हूँ फादर छोड़ के, आई एम लीविंग यू, मैं आपको और इस काम को छोड़ के जा रहा हूँ। लुक व्हाट इट बॉट अस, देखो इसने हमें क्या दिया है या ये हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। ही स्प्रेड आउट हिज आर्म्स एंड ग्लेंस डिसडेनफुली एट द स्मॉल कंजेस्टेड वर्करूम। उसने अपनी जो बाजुएं थी या बाहें थी उसको फैलाया, आर्म्स को फैलाया उसने, एंड ग्लेंस डिसडेनफुली मीन्स डिसरिस्पेक्ट, विदाउट रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट से। तो उसने अपने जो हाथ थे वो उनको फैलाया और उसने डिसरिस्पेक्ट से देखा या फिर विदाउट रिस्पेक्ट देखा एट द स्मॉल कंजेस्टेड वर्करूम, जो अपना छोटा सा कमरा था, कंजेस्टेड कमरा यानी जो काफ़ी भरा हुआ कमरा होता है, छोटा कमरा होता है, उस वर्करूम की तरफ देखा उसने जहाँ पे वो काम करते हैं। द स्लैब्स ऑफ स्टोन एंड मार्बल स्टैक्ड इन वन कॉर्नर, एक कोने में पत्थर की स्लैब्स लगी हुई थी, यानी जो स्टोन की पट्टियाँ होती हैं, मार्बल के जो टुकड़े होते हैं वो इकट्ठे लगे हुए थे, यानी एक के ऊपर एक। स्टैक्ड मीन्स होता है कोई बंडल लगा देना, जैसे न्यूज़पेपर के ऊपर न्यूज़पेपर लगाते हैं, एक न्यूज़पेपर का बंडल बन जाता है। तो वैसे ही स्टोन का भी, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस स्टोन मैसन के पीछे ये जो स्टोन मैसन है ये स्कल्पचर्स बना रहा है, इसके पीछे ये जो मार्बल के टुकड़े हैं ये स्टैक में लगे हुए हैं, यानी ग्रुप में लगे हुए हैं, एक के साथ एक। स्टोन एंड मार्बल स्टैक्ड इन वन कॉर्नर, एक कोने में लगे हुए थे स्टोन एंड मार्बल। एंड द ओल्ड कोट, और जो पुरानी चारपाई थी, कवर्ड विद पाइल ऑफ यूज क्लॉथ इन द अदर, और जो छोटी चारपाई थी उस पर यूज क्लॉथ यानी जो पुराने कपड़े थे उससे भरी हुई थी वो। द वाइट वॉश वॉल्स वर स्टेन बाय मैनी मानसून, जो सफ़ेदी की हुई दीवारें थीं उन पर कई बरसातों के वो निशान थे। ये आप देख सकते हैं, स्टेन बाय मैनी मानसून मीन्स होता है द पेंट वाज पीलिंग आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू मैनी मानसून। तो कई साल बीत गए थे और कई बारिशों के मौसम आए और गए थे, जिससे उनकी जो वाइट वाश की हुई दीवारें थीं, यानी जिन दीवारों पर सफ़ेदी की हुई थी, उनकी जो पपड़ी उतरने लग गई थी, यानी उनका जो पेंट था वो उतर गया था। सो द वाइट वाश वॉल्स वर स्टेन बाय मैनी मानसून, तो जो सफ़ेदी की हुई दीवारें थीं उन पे दाग थे कई मानसून्स के। द विंडो बेयर ऑफ कर्टेंस ओपन इनटू ए टाइनी बैकयार्ड, और जो विंडो थी बिना पर्दे की विंडो, बेयर ऑफ कर्टेंस मीन्स होता है बिना पर्दे, कर्टेन मीन्स होता है पर्दे, बेयर मतलब मीन्स होता है जो नेकड या बिना उसके। द विंडो बेयर ऑफ कर्टेंस, जो बिना कर्टेन की या बिना पर्दे की जो विंडो थी, ओपन इनटू ए टाइनी बैकयार्ड, जो कि एक छोटे बैकयार्ड में खुलती थी, जो ओपन एरिया, बैकयार्ड मीन्स होता है ओपन एरिया, जो घर के बाहर का एरिया होता है। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ वर्क दिस इज ऑल वी हैव, नथिंग, इतने सालों के काम के बाद हमारे पास है। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजंट पे, ये इस टाइप का जो काम है इससे पैसे नहीं मिलते, या ये पैसे नहीं लाता, डजंट पे। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज या शॉक से, सरप्राइज या शॉक। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन इन एस्टोनिशमेंट, तो जो ओल्ड मैन था उसने अपने बेटे की तरफ देखा सरप्राइजली, और या शॉक हो गया वो।
एस्टोनिशमेंट हो गया। ऑल दो हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, उसकी हालांकि उसकी जो वॉइस थी वो कांप रही थी, शेक कर रही थी। ट्रम्बल मीन्स शेक करना। इट डिड नॉट लूज इट्स यूजुअल जेंटलनेस, पर इसने नहीं खोई थी जो अपनी स्वाभाविक जेंटलनेस थी, यानी कि जो स्वाभाविक उसकी विनम्रता या नम्रता थी, जो पोलाइटली बोलता था, वो जेंटल वॉइस में बोलता था, वो उसकी आवाज़ में अभी भी थी। इट्स नॉट ओनली द मनी दैट मैटर्स सन। अब उसने कहा कि इट्स नॉट ओनली द मनी दैट मैटर्स सन, कि पैसा ही केवल ऐसी चीज़ नहीं है जो मायने रखता है, यानी पैसा ही, सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता। इट्स द सर्विस, आवर सर्विस टू गॉड, यानी हमारी जो सेवा है, हमारी जो भगवान की सेवा है, क्योंकि ये भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं, तो उसने कहा कि सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता, हमारी सेवा भी मायने रखती है जो भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। फादर, द यंग मैन ग्रंटेड इम्पेशेंटली। अब जो यंग मैन ने कहा कि फादर, ग्रंटेड मीन्स होता है कोई धीमी आवाज़ में या लो वॉइस में गुर्राना या कुछ कोई आवाज़ निकालना। इम्पेशेंटली मीन्स होता है रेस्टलेसली, बिल्कुल बेचैनी से। टाइम्स हैव चेंज, तो यंग मैन ने अपने पिता से कहा बिल्कुल ग्रंटेड वॉइस में और इम्पेशेंटली, टाइम्स हैव चेंज, कि टाइम जो है चेंज हो गया है, जो समय है वो चेंज हो गया है। द स्टोन मैसन्स वर्क हैज चेंज टू, और जो स्टोन मैसन का काम होता है वो भी चेंज हो गया है, यानी जो मूर्तिकार का काम है वो भी चेंज हो गया है। यू कांट लिव ऑन स्कल्पचर्स फॉर टेम्पल्स ओनली, आप केवल जो टेम्पल्स के लिए स्कल्पचर्स बनाते हैं उस पर जिंदा नहीं रह सकते। यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर्स इन आगरा, कम ऑन फादर। यू हैव टू मास प्रोड्यूस, आपको बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होगा। प्रोड्यूस, मास प्रोड्यूस मीन्स होता है बड़े लेवल पर कोई चीज़ें बनाना या बड़े चीज पैमाने पर प्रोडक्शन करना, बल्क में प्रोडक्शन करना। यू हैव टू मास प्रोड्यूस, आपको बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना होगा। मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर्स इन आगरा, और जैसे कि आगरा में दूसरे लोग करते हैं, लाइक ऑल द अदर्स इन आगरा। कम ऑन फादर, आओ पिताजी। द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटन्ड, सो द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटन्ड मीन्स होता है द ओल्ड मैन शोड डिसप्लेजर, तो ओल्ड मैन को ने गुस्सा दिखाया या नाराज़गी दिखाई। नो माई सन, दिस इज़ द वर्क आई लर्न फ्रॉम माई फादर, तो जो स्टोन मैसन है उसने अपने बेटे से कहा कि नो माई सन, नहीं मेरे बेटे, दिस इज़ द वर्क आई लर्न फ्रॉम माई फादर, ये वो काम है जो मैंने अपने पिता से सीखा, मैंने अपने पिता से सीखा था। एंड ही लर्न फ्रॉम हिज फादर, और उन्होंने अपने पिता से सीखा था। वी हैव केप्ट अप दिस ट्रेडिशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, हमने ये जो ट्रेडिशन है ये कई सौ सालों से, वी हैव केप्ट अप दिस ट्रेडिशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और हमारा ये जो ट्रेडिशन है ये है कई सौ सालों से चला आ रहा है। एंड आई होप्ड यू वुड कंटिन्यू आवर वर्क, और मैं उम्मीद करता था कि तुम इसे कंटिन्यू करोगे, या मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम इसे कंटिन्यू करोगे, हमारा काम को, जो मूर्तिकला का काम है, स्कल्पचर्स बनाने का। नो फादर, द यंग मैन रिप्लाइड विद डिटर्मिनेशन, तो जो यंग मैन है उसने डिटर्मिनेशन के साथ, यानी दृढ़ता के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ उसने कहा कि नो फादर, के नहीं पिताजी। देर इज़ मच मोर मनी इन एस्ट्रेज एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट शॉप्स, जो एस्ट्रेज और प्लेट्स बनाते हैं टूरिस्ट शॉप के लिए उसमें कहीं ज़्यादा पैसे हैं। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर ए पिटेंस फॉर द कमेटी ऑफ द टेम्पल इन श्रीनगर, आई एम लिविंग फादर। वर्किंग फॉर ए पिटेंस मीन्स वर्किंग फॉर वेरी लिटिल मनी, तो उसने कहा कि मैं बहुत थोड़े पैसे के लिए काम करते करते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर पिटेंस फॉर द कमेटी ऑफ द टेम्पल इन श्रीनगर, की जो कमेटी है, मंदिरों की जो कमेटी है श्रीनगर की, उस कमेटी के लिए मैं इतने कम पैसों में काम करते करते थक गया हूँ। आई एम लिविंग फादर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से पिताजी। द यंग मैन स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम, तो जो यंग मैन है वो तेज़ी से बाहर निकल गया कमरे से। लिविंग इज ओल्ड फादर क्राउचिंग इन फ्रंट ऑफ ए हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टेचू, और उसने अपने पिता को पीछे छोड़ दिया जो कि एक जो आधा फिनिश किया हुआ मार्बल का स्टेचू बना रहे थे और जिस पर वो झुके हुए थे। क्राउचिंग होता है किसी चीज़ के ऊपर बेंट होना या बेंड होकर उसे वो छेनी से बना रहे थे, तो वो आधा बन चुका था, तो उसके पिता उस को बना ही रहे थे, आधा उन्होंने फिनिश किया था, तब वो यंग मैन उस कमरे से बाहर निकल गया। हाफ फिनिश मार्बल स्टेचू वुड शेप ऑलरेडी सजेस्टेड इट्स फ्यूचर मैग्निफिकेशन, और जो आधा जो मूर्ति बन गई थी वो वो शार्प वो शेप ऑलरेडी सजेस्टेड इट्स फ्यूचर मैग्निफिकेशन, और उसकी जो शेप थी
वो पहले से ही बता रही थी कि उसके फ्यूचर में किस तरीके का ग्रैंड बनेगा या किस तरीके की ब्रिलियंट एक शानदार मूर्ति बनेगी। एक ब्रिलियंट उसकी ब्रिलियंस दिखाई दे रही थी, उसमें ग्रैंडनेस दिखाई दे रही थी कि वो आधी मूर्ति बनी है और ये पूरी बन जाएगी तो कितनी शानदार लगेगी। तो अभी से उसका पता चल रहा था इससे। ही ड्रॉप्ड हिज हैंड्स इनटू हिज लैप एंड क्लोज्ड हिज आइज। उन्होंने अपने हाथ थे वो अपने लैप पे या अपने जो जांघें हैं उनके ऊपर रखे एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आंखें बंद की उन्होंने। ही बिगेन टू प्रे एंड डिड नॉट इवन हियर द हेजिटेंट गुड बाय हिज सन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर। अब उन्होंने प्रे करना शुरू किया एंड डिड नॉट इवन हियर, और अपनी जो बेटे की आवाज़ थी जो जिसने गुड बाय कहा था, लास्ट गुड बाय, उसे भी उन्होंने नहीं सुना। हेजिटेंट गुड बाय माने हिचकिचाहट के साथ उसने गुड बाय कहा था दरवाजे पर खड़े खड़े, तो उन्होंने वो भी नहीं सुना। ही सेट मोशनलेस अनअवेयर ऑफ द टाइम एंड प्लेस। वो मोशनलेस बैठे रहे, यानी बिना मूवमेंट के बैठे रहे वो, और उन्हें टाइम का भी कुछ पता नहीं था। सो ही सेट मोशनलेस अनअवेयर ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो वो बिना मूव किए या बिल्कुल एकदम सीधे स्थिर बैठे रहे, अनअवेयर ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि क्या टाइम हो गया और कि कहाँ वो बैठे हैं। मास्टर जी कॉल्ड सलीम। अब सलीम ने आवाज़ दिया उन्हें, मास्टर जी। द सर्वेंट बॉय, जो नौकर लड़का है, एंटरिंग द वर्कशॉप बेयरफुट, वो उसने दुकान में प्रवेश किया नंगे पाँव। तो इनका एक नौकर है सलीम, उसने मास्टर जी कह के वो अंदर आया है कमरे में नंगे पाँव, बेयरफिट। ही हेल्ड आउट ए ग्लास ऑफ स्टीमिंग टी इन हिज हैंड। उसने हाथ में गर्म चाय की जो है एक गिलास लिया हुआ है। ही हेल्ड आउट ए ग्लास ऑफ स्टीमिंग टी इन हिज हैंड, मास्टर जी। तो उसके हाथ में एक गर्म चाय का गिलास है और उसने कहा मास्टर जी। ही आस्क्ड वंस मोर, उसने एक बार फिर से कहा। हिज वॉइस फिल्ड विद कंसर्न, और उसकी जो आवाज़ थी उसमें चिंता दिख रही थी या चिंता झलक रही थी, चिंता से उसकी आवाज़ भरी हुई थी। द ओल्ड मैन लुकड अप, जो ओल्ड मैन थे उन्होंने ऊपर देखा। हिज फेस वाज एशन, उनका जो फेस था वो बिल्कुल एशन हो गया था। फेस वाज एशन मीन्स लुक पेल, या वो बीमार लग रहे थे, बिल्कुल उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ही लुक्ड ओल्ड एंड वेरी टायर्ड, वो काफ़ी थके हुए दिख रहे थे, जिससे उनका जो फेस था वो एशन लग रहा था या काफ़ी पीला लग रहा था। ही लुक्ड ओल्ड एंड वेरी टायर्ड, वो काफ़ी बूढ़े दिख रहे थे और काफ़ी थके हुए दिख रहे थे। ही बैकन द बॉय टू कम क्लोजर एंड मोशनड हिम टू सिट डाउन, उन्होंने लड़के को इशारा किया। बैकन मीन्स यूज ए फिजिकल जेस्चर टू कॉल समवन, या समन करना, किसी को इनवाइट करना हाथ से या किसी भी तरीके से कोई इशारा करना अपने पास आने के लिए। सो ही बैकन द बॉय, उन्होंने इशारा करके टू कम क्लोजर एंड मोशनड हिम टू सिट डाउन, उन लड़कों को अपने आप पास आने का इशारा किया और उसे इशारे से बैठने को कहा। सलीम, ही सेड जेंटली, सून आई विल बी द लास्ट स्टोन मैसन हियर। उन्होंने लड़के से कहा कि सलीम, उन्होंने प्यार से कहा ये बात जेंटली, सून आई विल बी द लास्ट स्टोन मैसन, की जल्दी ही मैं लास्ट स्टोन मैसन होऊंगा यहाँ का, जो अंतिम मूर्तिकार है। ऑल द अदर्स वुड हैव गॉन टू आगरा, जो बाकी दूसरे हैं वो सभी आगरा चले गए हैं। तो इनका जो बेटा है, इस स्टोन मैसन का जो सन है, वो इन्हें छोड़कर चला गया है कि क्योंकि वो ये कहता है कि स्टोन, ये जो मूर्तियाँ बनाते हैं इसमें ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और जो एस्ट्रेज या प्लेट्स वगैरह बनाते हैं उनमें ज़्यादा पैसे हैं। तो इनके फादर हैं वो थोड़े पुराने, एक ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ स्टोन मैसन है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम हमारा ये काम सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, इसमें सेवा की भी भावना है, क्योंकि हम भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं तो इसमें सेवा का भाव भी जुड़ा हुआ है। पर वो इनका जो बेटा है वो उन्हें छोड़ के चला जाता है, और इनका एक नौकर है सलीम, वो वहाँ पे आता है। तो ये जो स्टोन मैसन है वो उससे कहते हैं कि जल्दी मैं यहाँ पे लास्ट स्टोन मैसन होऊंगा, क्योंकि जो बाकी दूसरे हैं स्टोन मैसन्स वो सब आगरा चले गए हैं या आगरा जा चुके हैं। सो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। एंड बिफोर दैट, इन लास्ट वीडियो we have completed